बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप लोग बताएं कैसे हैं आप सब? अच्छा, इश्यूज के साथ साथ मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, ये ज़रा स्क्रीन शेयर करके कि ये देखें आप लोगों ने जितनी भी क्वेरीज की थी उस पोस्ट पे थ्रेड पे मैंने रिप्लाई कर दिया है, तो जाके अपने आंसर्स चेक कर लो। कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आज मैं नेक्स्ट एक न्यू थ्रेड क्रिएट करूँगी, क्योंकि बार बार एक ही थ्रेड चेक नहीं होता। मुझे आज ही एक फंक्शन का पता चला है कि फेसबुक पे आप अपने ही ग्रुप में लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मैंने आज कोई 400-500 क्वेरीज का रिस्पॉन्स किया है, तो उसके बाद उनका मैसेज आना शुरू हो गया था अगर आपने फर्दर कोई कमेंट किया तो आपकी ना कमेंट पोस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। एनीवेज, हर एक एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो न्यू थ्रेड क्रिएट कर दूंगी आज के सेशन के बाद। तो जो भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा जिस किसी का, वैसे मैंने तो 5 घंटे पहले तक सबके क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे रिस्पॉन्स कर दिए हैं, तो अगर आपके रह गए हैं तो वो आज के थ्रेड में हम डिस्कस कर लेंगे। जिनका इलस्ट्रेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, आप काइंडली अपने जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप, वहाँ पे कांटेक्ट करें। आपके जो वहाँ पे स्पोर्ट कम्युनिटी से लोग हैं वो आपको हेल्प आउट कर देंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में। व्हाट्सएप ग्रुप में तो हर एक को रिस्पांस मिलता है आपको क्यों नहीं मिला हबीबुर रहमान? व्हाट्सएप ग्रुप में तो आई गेस काफ़ी सारे टीम मेंबर्स होते हैं जो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। नौरीन का ओल्ड टेक्स्ट पिक पे डिलीट नहीं होता। नौरीन, पिक्चर से डिलीट नहीं होगा, अगर आपके पास उसकी सोर्स फाइल होगी तब डिलीट होगा। बिल्कुल कायनात, हर एक असाइनमेंट मैं ना सिर्फ देखती हूँ बल्कि खुद अप्रूव करती हूँ। ग्रुप टीम मैनेज करती है, पेज भी टीम मैनेज करती है, लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं पर्सनली टाइम निकाल के अप्रूव करती हूँ, वो है आप लोगों की पोस्ट, आप लोगों की असाइनमेंट, ताकि मुझे पता हो कि कौन सा स्टूडेंट क्या परफॉर्म कर रहे हैं। नरीन याद, सोर्स फाइल होती है, एक तो होता है ना इमेज। इमेज से कुछ भी डिलीट या चेंज करना हो तो उसके लिए आप फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, सही है। सोर्स फाइल होती है इलस्ट्रेटर की अपनी फाइल, जिसमें हर एक एलिमेंट की लेयर्स होती हैं। हर टेक्स्ट लेयर पे होता है, आप उसको क्लिक करेंगे लैपटॉप से या कीबोर्ड से, डिलीट प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। नौशाबा की भी इलस्ट्रेटर पे एडिटिंग नहीं हो रही। अच्छा, अब जिन लोगों की एडिटिंग नहीं हो रही ना, सबसे आसान तरीका ये है कि जो लोअर थर्ड मैंने आप लोगों के सामने डाउनलोड की थी, रिकॉर्डिंग ऑन करो, उसी लोअर थर्ड को डाउनलोड करो और जैसे जैसे मैं कह रही थी ना उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें। इससे आप लोगों की ना बिल्कुल बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर क्या करना कि फिर अपनी मर्जी से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करके ट्राई कर लेना। ऑलराइट, अगर फिर भी नहीं हुआ नौरीन है याद, एक दो फिर ट्राई करो, क्योंकि उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सेम टेम्पलेट पे ट्राई करो, सेम टेम्पलेट पे और सेम वो यूज़ करते हुए एरो की। अच्छा, अगर स्टिल मसला आ रहा है जो कि एज अ बिगनर आपको आएगा, तो उसका एक आसान सोल्यूशन ये है कि स्क्रीनशॉट लें, अपना प्रॉब्लम लिखें और ग्रुप में पोस्ट कर दें। आप लोगों के फेलोज, सीनियर्स, टीम मेंबर्स आपको गाइड कर देंगे। फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दो, तो वो आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसको सॉल्व कैसे करना है। सही है। स्क्रीनशॉट के साथ ना अपना प्रॉब्लम लिख देना कि ये चीज़ नहीं हो रही या ये टेक्स्ट डिलीट नहीं हो रहा है, कैसे डिलीट करना है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैट इनकी ऑफ कर दें। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है वो है फाइवर पे, दैट इज फोटोशॉप मॉकअप। इसको प्रोडक्ट मॉकअप भी कहते हैं। वसीम, चैट जरूर ऑफ कर दें प्लीज़। जो आज हम स्किल सीखेंगे उसका नाम है प्रोडक्ट मॉकअप। उसको प्रोडक्ट मॉकअप भी कहा जाता है, फोटोशॉप मॉकअप भी कहते हैं, 3D मॉकअप भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो पहले सर्च करते हैं कि ये फोटोशॉप मॉकअप है क्या और इसमें क्या कंपटीशन है। तो फोटोशॉप मॉकअप में सिर्फ 215 सर्विसेज अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि कोई करीब 200 का कंपटीशन है। आपको 200 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा, जो कि हमने डिस्कस किया है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। प्रोडक्ट मॉकअप देखते हैं इसी का दूसरा नाम। तो प्रोडक्ट मॉकअप में भी कोई कंपटीशन नहीं, ओनली 1139, विच इज़ वेरी लो कंपटीशन। अब ये देखते हैं कि जो 1100 का कंपटीशन आ रहा है इसमें डिमांड क्या है और ये लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी हम रैंडमली 1 से 2 गिग्स ओपन करते हैं।
ये पहला गिग ओपन किया, इनके पास 6 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। दूसरा गिग ओपन किया, इनके पास 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। ऑर्डर्स इन क्यू हमें ये बताते हैं कि किस गिग पे कितना रश है, कितने लोग क्यू में लगे हुए हैं। हमने जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड चेक करनी होती है ना, तो कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि ये गिग का टाइटल है। गिग के टाइटल के बाद जो चीज़ नज़र आ रही है वो है फ्रीलांसर का नाम, जैसे इनका नाम फनी बिजी डिज़ाइन है। एंड देन उसके बाद उनका लेवल, कि वो किस लेवल के सेलर हैं, कुछ स्टार्स नज़र आ रहे हैं, देन रेटिंग है, फिर ब्रैकेट में एक नंबर है 418। ये नंबर ये बताता है कि कितनी दफ़ा ये गिग सेल हो चुका है। यहाँ पे वो नंबर शो होते हैं जिस सेल पे, जिस ऑर्डर पे आपको रिव्यू मिलता है, क्लाइंट फीडबैक देता है। तो ऑनलाइन क्लाइंट्स का ट्रेंड ये होता है कि 50% फीडबैक देते हैं, 50% नहीं देते। इसका मतलब ये है कि अगर 418 लिखा हुआ है तो कम से कम ये गिग 1000 दफ़ा सेल हो चुका है। 1000 दफ़ा सेल होने के साथ साथ अभी राइट नाउ 10:09 पे 6 ऑर्डर इन क्यू भी हैं। इस पे भी 2 ऑर्डर्स इन क्यू है। गिग या सर्विस या स्किल इन डिमांड है। जब हम किसी फूड स्टॉल पे जाते हैं, किसी फन फेयर पे जाएं या कोई फूड गाला होता है, तो जिस स्टॉल पे ज़्यादा रश होता है हमें आइडिया हो जाता है कि भाई इस फूड स्टॉल की जो टेस्ट है वो अच्छा होगा, तभी यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है। जहाँ रश नहीं होता ऑब्वियसली उसकी डिमांड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह गिग्स में भी होता है। जिस गिग्स पे ऑर्डर्स होते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि भाई इस गिग की डिमांड है। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई नई स्किल बेचना चाहोगे, सीखना चाहोगे, तो उस स्किल को सर्च करो फाइवर पे। पहले पेज से कोई 10 गिग्स ओपन करो, 10 में से अगर 6 पे ऑर्डर्स इन क्यू हैं तो वो सर्विस इन डिमांड है। अभी क्या कह रहे हैं कि आई विल डिजाइन अ डिजिटल प्रोडक्ट मॉकअप एंड ई बुक एंड ई कवर बंडल। तो हमारा ये कंसर्न है प्रोडक्ट मॉकअप। प्रोडक्ट मॉकअप में क्या होता है, आपका क्लाइंट आपको कोई डिजाइन देता है, आप खुद डिजाइन नहीं करते। डिजाइन क्लाइंट देगा और प्रोडक्ट भी आपका क्लाइंट बताएगा कि मुझे किसी कवर बंडल चाहिए। कवर बंडल्स क्या होते हैं, सीडी कवर्स, एल्बम कवर्स, आपका क्या उसे कहते हैं, अ, ये इस तरह से जो होते हैं प्रोडक्ट्स, बॉक्स ग्राफिक्स होते हैं। तो ई कवर बंडल उसी को कहते हैं जिसके अंदर आपका ये आ जाते हैं, बॉक्सेस आ जाते हैं, एल्बम के कवर्स आ जाते हैं, सीडी कवर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली करना ये होता है कि क्लाइंट के दिए गए डिज़ाइन को आपने उसकी बताई गई प्रोडक्ट पे प्लेस करना है, कॉपी पेस्ट करना है। इंतहाई आसान स्किल है। फोटोशॉप की ज़ुबान में इसको फोटोशॉप की कॉपी पेस्टिंग कहते हैं। आपने कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं करनी, आपने बस क्लाइंट के दिए गए डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट करना है। कैसे करना है अभी सीखेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स देख ले। कोई और गिग भी ओपन कर लेते हैं। ये गिग देखते हैं, ये वाला। इनके पास भी ऑर्डर इन क्यू है। तो अगर आप देखो तो जिस तरह ये सीरम की बॉटल पे डिज़ाइन प्लेस किया गया है, ये एक पाउच उस पर डिज़ाइन प्लेस किया गया है, ये एक बॉटल है, ये कुछ मेडिकेटेड बॉटल्स हैं। तो इसमें आपने क्या करना होता है, ये डिज़ाइन सारे आपने नहीं बनाने होते, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। कैसे कॉपी पेस्ट करोगे, उसके लिए आपको चाहिए एक प्रोडक्ट और क्लाइंट का दिया गया डिज़ाइन। प्रोडक्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो है पैकेज मॉकअप, पैकेज विदाउट के। अगर आप बिगनर हैं, फोटोशॉप को पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट से अपने मॉकअप को डाउनलोड करेंगे। अदरवाइज अगर आपको फोटोशॉप का थोड़ा बहुत आइडिया है, यूज़ करना जानते हो, तो गूगल पे लिख सकते हैं फ्री मॉकअप टेम्पलेट्स। बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, अपनी मर्जी की वेबसाइट को सिलेक्ट कर लो। तो हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, बैग, बॉटल, बॉक्स, कंटेनर, पाउच, टिन कैन, ट्यूब, पैकेट कवर, रैपर, जार, कप, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। हम किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट हमें एक लोगो देता है और कहता है कि ये लोगो मुझे एक पेपर बैग पे चाहिए, तो हम बैग की कैटेगरी में जाएंगे। अब यहाँ से हम अपनी मर्जी का जो बैग है उसको डाउनलोड कर लेंगे। लोड मोर पे क्लिक करोगे तो मजीद आपके पास मॉकअप्स डिस्प्ले होंगे।
फॉर एग्जांपल हम इस मॉकअप को डाउनलोड करते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड का बटन होगा। आपने इस वेबसाइट पे सिर्फ इस ऑरेंज कलर के डाउनलोड बटन को क्लिक करना है। किसी और बटन को क्लिक करोगे तो आपका डेटा इफेक्ट हो सकता है, कोई वायरस भी आ सकता है। जैसे राइट साइड पे देखें तो ये भी एक ब्लू कलर में डाउनलोड का बटन है, इनको क्लिक नहीं करना। ये ऑरेंज कलर का बटन हमारे काम का, इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे कह रहा है कि कुछ सेकंड्स में आपका मॉकअप डाउनलोड हो रहा है। जब ये डाउनलोड होगा तो फिर हम टेम्पलेट की फाइल को ओपन करेंगे और उसमें कॉपी पेस्टिंग करेंगे। ये जो आपके पास मॉकअप की जितनी भी टेम्पलेट्स हैं, फाइल्स होते हैं, ये फोटोशॉप में होते हैं। फोटोशॉप एक इंतहाई आसान सॉफ्टवेयर है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी फोटोशॉप यूज़ नहीं भी किया तो आप तब भी ये स्किल बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक या दो टूल चाहिए होगा और वो टूल आप आज के लेक्चर में सीख जाओगे। इसको ओपन करते हैं तो वो हमें जो है ये, इसको ओपन करने के बाद दो फाइल्स हैं इसमें। ये जो मैक वाली फाइल है ये एप्पल यूजर्स के लिए है। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हो, मैकबुक यूज कर रहे हो, तो आपकी जो टेम्पलेट फाइल है वो इस फोल्डर में होगी। जो विंडो यूजर्स हैं उनकी फाइल इस फोल्डर में है। ये फोटोशॉप की फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर की बिल्कुल तरह से फोटोशॉप नज़र आता है, इसके फंक्शंस भी बिल्कुल वैसे हैं, दोनों सेम फैमिली से हैं, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। जितने भी काम इमेज बेस्ड होंगे उसके लिए हम फोटोशॉप को इस्तेमाल करेंगे, और जो काम जो है जिसमें डिज़ाइन करना होगा कुछ, उसके लिए हम इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये टेम्पलेट ओपन हो गया। ज़रा सा इसका इंटरफेस देख लेते हैं। इलिस्ट्रेटर की तरह ही इसके जो है टॉप पे मेन्यू बार है, और मेन्यू बार के नीचे इसकी प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी किसकी होती है? टूल्स की। टूल्स वो होते हैं जो लेफ्ट साइड पे शो होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, आपने इसको क्लिक किया तो ये ब्रश की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। राइट साइड पे पैनल्स होते हैं। हमारे काम का जो पैनल इस स्किल में इस्तेमाल होगा वो है लेयर्स का पैनल। लेयर्स का पैनल मेरे पास ऑलरेडी विजिबल है। अगर आपके पास विजिबल नहीं तो आप विंडोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेयर्स को ऑन कर लेंगे। अब इसको क्लिक करूंगी तो ऑफ हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करूंगी तो ये नजर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने जिस टूल को इस्तेमाल करना है वो है मूव का टूल। मूव का टूल सबसे टॉप पे शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे, इसको क्लिक करते हैं। टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और जो ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है इसको आपने चेक कर लेना है। अगर ये चेक नहीं होगा तो फिर आपका ये स्किल इतने आराम से परफॉर्म नहीं हो सकता। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो हमने इसको सिलेक्ट करके चेक कर लिया, ऑलरेडी चेक था। अब आपने क्या करना है, अगर आप देखो तो हर मॉकअप पे जब आप उसकी टेम्पलेट फाइल ओपन करेंगे तो एक डमी डिज़ाइन होगा। करने वाला काम बस इतना है कि उस डमी डिज़ाइन की लेयर को डिलीट करना है और अपनी लेयर को, अपने डिज़ाइन को वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी डिज़ाइन को डिलीट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ब्लैक बैग को एडिट करते हैं, हमने इस पर क्लिक किया तो अगर आप राइट साइड पे देखो तो ये उसकी लेयर पे आ गया। ये उसकी लेयर है। किसी भी लेयर के 3 पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल राइट साइड पे लेयर का नाम होता है, लेयर के नाम के साथ लेयर का आइकॉन या थंबनेल होता है। ये जो ग्रे और वाइट कलर के चेक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये ग्रे का आइकन है। आइकन के साथ होती है ग्रे की आई। आई से आप लेयर की विजिबिलिटी कंट्रोल करते हैं कि वो लेयर नज़र आएगी या हिडन रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये लेयर गायब हो गया। सबसे पहले आपने डिज़ाइन की लेयर पे जाना है और वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अपने इमेज को यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कैसे करोगे? लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये जो न्यू विंडो ओपन हुई है इसमें ये डमी डिज़ाइन है। लेयर को बंद करें, डिज़ाइन गायब हो रहा है।
तो इस लेयर को हम डिलीट कर देंगे, या तो कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दो, या इसको आप ड्रैग करके ये नीचे एक डस्टबिन है उसमें ड्रॉप कर दें, या सिंपली इसकी आई को ऑफ कर दें। 3 तरीके हैं। तो उसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना डिज़ाइन या क्लाइंट का डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करना है। उसके लिए आप फाइल के मेन्यू में जाएंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक प्लेस एम्बेडेड और एक प्लेस लिंक। अगर आप पुराना फोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहे हो 016 से पहले का, तो आपके पास प्लेस का एक ही ऑप्शन आएगा, आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। आपने क्लिक करना है एम्बेडेड पे, और अब उसको बता दें कि जी आपने कौन सा लोगो प्लेस करना है। कोई भी लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लोगो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लेस करने से पहले ये जो कॉर्नर्स पे बॉक्स आ रहे हैं, इसकी मदद से आप उसको रीसाइज भी कर सकते हैं। आपको जितने साइज का लोगो चाहिए उतना रीसाइज करें। इसको ड्रैग करके सेट कर लें कि आपने कहाँ सेट करना है। अब ये प्लेस हो चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने की यूनिवर्सल की है Ctrl+S। अब मेन फाइल में जाते हैं तो ये वहाँ पे अपडेट हो चुका है। अगर आप इसको जूम इन करके देखें तो ये टेम्पलेट्स इतना खूबसूरती से काम करते हैं कि आपके डिज़ाइन या लोगो को ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। अब इस बैग पे ये क्रीज है, लेकिन उस क्रीज ने इस लोगो को ऑटो एडजस्ट कर दिया। कहीं से नहीं लग रहा कि ये लोगो आपने खुद से ऊपर प्लेस किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोगो इस पे प्रिंटेड है। आपको बैग के कलर चेंज करने हैं, आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो बैग का कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बैग का कलर है, इसके हम लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे। मुझे ये ईगल वाला कलर चाहिए तो मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से। इसको मज़ीद डार्क कर लेते हैं। सेव करेंगे तो ये वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप हैंडल्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। तरीकाकार बिल्कुल वही है। आपने हैंडल पे क्लिक करना है, ये आपको हैंडल की लेयर पे ले जाएगा। हम इस पे क्लिक करते हैं, ये हैंडल की लेयर पे आ गया, जिस पे लिखा हुआ है कि चेंज हैंडल कलर। कलर चेंज करने के लिए आप लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक करोगे, ये आपके पास कलर ऑप्शंस आ गई हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी हैंडल कलर रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सेट कर लिया, इसको ओके कर लें। ना सिर्फ लोगो, बल्कि आप कोई भी पिक्चर, कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी पैटर्न, जो भी चीज़ क्लाइंट आपको सेंड करेगा, आप उसको किसी भी प्रोडक्ट पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो येलो बैग है, इस पे हम कोई पिक्चर जो है वो प्लेस करते हैं। सबसे पहले मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, बैग के डमी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे ताकि वो हमें उसकी लेयर पे ले जाए। ये उसकी लेयर पे आ गए। लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, जो डमी डिज़ाइन है उसको डिलीट कर देंगे। फाइल पे क्लिक करके प्लेस एम्बेडेड के थ्रू हम कोई भी जो पिक्चर है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, हम कोई पिक्चर यहाँ प्लेस करते हैं। इस पिक्चर को आप रीसाइज कर लो ताकि वो आपके बैग पे फिट हो सके। अच्छा जी, हमने इसको प्लेस कर दिया। अब देखते हैं हम अपने मेन फाइल में, वहाँ पे ये अपडेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। जब तक आप अपनी डिज़ाइन को या जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं अलग से एक विंडो में उसको सेव नहीं करेंगे, वो मेन फाइल में अपडेट नहीं होगी। तो हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S, और ये आपके पास यहाँ पे सेव होगा बिल्कुल उसी तरह से कि ये लगे कि प्रिंटेड है। आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी पैकेज मॉकअप की वेबसाइट पे। कोई कप डाउनलोड कर लो, कोई बॉक्स डाउनलोड कर लो। आपकी जो असाइनमेंट होगी इस स्किल के लिए वो ये है कि पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से आप लोगों ने कोई से 3 प्रोडक्ट्स डाउनलोड करने हैं। कोई एक बॉक्स डाउनलोड कर लो, जैसे
आप ये वाला बॉक्स कर लें, इस पर टपाल का या किसी भी ब्रांड का लोगो लगा दो। ये मेडिसिन का बॉक्स है, इसको डाउनलोड कर लो, किसी भी मेडिसिन की ब्रांड का लोगो लगा सकते हैं। देन ये पिज़्ज़ा बॉक्स है, इसको डाउनलोड करो, पिज़्ज़ा हट का या किसी दूसरी ब्रांड का आप लोगो लगाओगे। तो आपने 3 प्रोडक्ट मॉकअप्स बनाने हैं। कोई एक बॉक्स डाउनलोड कर लेना, कोई बोतल कर लेना, बॉटल भी कर सकते हैं, ये डिफरेंट बॉटल्स हैं हमारे पास। अपनी चॉइस की बॉटल डाउनलोड करो, गूगल से कोई भी लोगो आप प्लेस करोगे। अगर आपके पास कोई लोगो या पिक्चर है तो अपनी लोगो या पिक्चर को प्लेस करेंगे, अदरवाइज आप गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इन तीनों मॉकअप्स जो आपने बनाने हैं, इनको ग्रुप में अपलोड करने के लिए आप कैनवा पे जाओगे। आई एम श्योर आप सबको कैनवा यूज़ करना आता है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने सिंपल एक कोलाज बनाना है बिफोर आफ्टर का कि जो आपने पहले मॉकअप डाउनलोड किया था वो किस तरह का था, एंड देन जो आपने बाद में किया। कोई भी बिफोर आफ्टर का कोलाज यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, या अगर फोटोशॉप में बनाना जानते हो तो आप फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। अगर हम ग्रुप में देखें कि आपके फेलोज ने ऑलरेडी क्या काम किया हुआ है फोटोशॉप मॉकअप के लिए, तो आप उनका काम सर्च करके भी उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आपने किस तरह से ग्रुप में काम अपलोड करना है। अपने बैच नंबर को ज़रूर मेंशन करना ताकि मुझे पता हो कि ये बैच 21 का काम है। बैच नंबर को मेंशन करने के साथ साथ मुझे भी टैग कर देना ताकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये देखते हैं कि क्या काम अपलोड किया। इस तरह से आप लोग अपलोड करोगे बिफोर आफ्टर, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपने क्या चेंजेस की हैं उस प्रोडक्ट में। ये डाउनलोड हो रहा है। हाँ, इस तरह से आप लोगों ने बिफोर आफ्टर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट मॉकअप्स जो है वो कंप्लीट करके अपलोड करने हैं। उसके अलावा इसमें आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, जो जो ऑप्शंस वो आपको देता है। लेट्स से मुझे बैकग्राउंड कवर चेंज करना है, मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करती हूँ, बैकग्राउंड के लेयर पे जाके उसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड का कलर चेंज करो, सेव करोगे तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लेते हैं। तरीका बिल्कुल वही है, आपने लेयर के आइकन पर डबल क्लिक करना है तो आपके पास जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। ये काम क्लाइंट को डिलीवर करते हैं हम इमेज फॉर्म में। मॉकअप, चाहे फोटोशॉप मॉकअप है, प्रोडक्ट मॉकअप है या 3D मॉकअप है, आप क्लाइंट को डिलीवर करते हो इमेज फॉर्म में। इमेज फॉर्मेट 2 तरह का होता है, एक जेपैग होता है, दूसरा पीएनजी होता है। जेपैग होता है विद बैकग्राउंड और पीएनजी होता है विदाउट बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल अभी बैकग्राउंड हमारे सामने है, इसको हम सेव करते हैं, सेव एज, और यहाँ से फॉर्मेट हम सिलेक्ट करेंगे जेपैग, जिसका मतलब है कि इमेज बैकग्राउंड के साथ है। कभी भी फ्रीलांसिंग में जब क्लाइंट को काम डिलीवर करते हैं तो रैंडम नाम से नहीं करते। अभी एक रैंडम नाम है पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप, नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, किसका काम है। तो जब क्लाइंट को डिलीवर करना है तो या तो क्लाइंट के नाम से डिलीवर करना है या आपने प्रोजेक्ट के नाम से डिलीवर करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रीनेम कर रही हूँ, राबिया अब्बास पेपर शॉपिंग बैग, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। क्वालिटी हमेशा हाईएस्ट होती है। अब इसका पीएनजी फॉर्मेट सेव करते हैं। पीएनजी होता है विदाउट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इमेज। तो बैकग्राउंड की लेयर को हम ऑफ कर देंगे, यहाँ से सेव एज करेंगे, फाइल नेम को चेंज करोगे, फाइल नेम चेंज करने के बाद आपने जो फॉर्मेट सिलेक्ट करना है वो होगा पीएनजी। इसको सेव कर देंगे और सेटिंग इसकी होगी फास्टेस्ट, हमेशा फास्टेस्ट पे क्लिक करना है। अब देखते हैं क्या सेव हुआ है हमारे पास।
जो मॉकअप सेव हुआ है ये विद बैकग्राउंड सेव हुआ है, और जो ये मॉकअप सेव हुआ है ये विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंट इमेज सेव हुआ है। जो असाइनमेंट आप लोग करोगे वो बैकग्राउंड के साथ करोगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की बैकग्राउंड सिलेक्शन कैसी होती है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आज की स्किल से रिलेटेड। इनकी चैट ओपन कर दें प्लीज। क्वेश्चन से पहले मुझे ये बताओ कि स्किल कैसा है, इंटरेस्टिंग है, आसान है, बोरिंग है, मुश्किल है, बिल्कुल समझ में नहीं आया, या जो भी आप लोगों का फीडबैक है मुझे बताएं। बिल्कुल सिखाऊंगी गिग मौजम अली, फाइवर के लेक्चर तक जा लेने दें, फिर आपको मैं इसका गिग बनाना भी सिखाऊंगी और सेल करना भी सिखाऊंगी। ये स्किल इतना इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है कि आप ना सिर्फ मॉकअप को अलग से सेल कर सकते हैं, बल्कि तकरीबन ग्राफिक डिज़ाइन की हर स्किल में आपको मॉकअप की ज़रूरत पड़ती है। आप पैकेजिंग डिज़ाइनर हैं, बुक डिज़ाइनर हैं, आप ब्राउशर बनाते हो, फ्लायर बनाते हो, आप जब क्लाइंट को कोई डिज़ाइन डिस्प्ले करते हैं तो किसी मॉकअप पे लगा के करते हैं। तो अपने लिए भी ये आपका काम बहुत अच्छा है, हर एक स्किल में इस्तेमाल होगा, अलग से भी सेल कर सकते हो। तो अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, बिल्कुल भी नहीं निदा। देखो आज एक टूल इस्तेमाल किया है, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करो तो ये बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ना। अब एक ही दिन में तो आप सारा फोटोशॉप नहीं सीख लोगे। मैं 11 साल से एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रही हूँ, सारा फोटोशॉप तो मुझे भी नहीं आता, इतने तो टूल्स हैं। अच्छा, फोटोशॉप हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो, इसके एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बचपन में स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे ना। तो कोई भी सिलेबस है या कोई बुक है, हम सारी कभी भी याद नहीं थे करते। हम वो देखते थे अप टू डेट्स पुराने पेपर्स, और जो क्वेश्चन, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट या जो भी आपका वो लेक्चर होता था बार बार आता है, हम उसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं, अननेसेसरी तैयारी नहीं करते। क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो कि सिर्फ होती हैं थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं होता ना। वो कभी एग्जामिनर पूछता है ना आपके टीचर्स आपको कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसने एग्जाम में नहीं पूछना। बिल्कुल इसी तरह से हर एक सॉफ्टवेयर में चंद एक टूल्स होते हैं जो आपके काम आएंगे। बाकी टूल्स में अगर जाओगे तो टाइम वेस्ट है, उनका ज़रूरत तो पड़नी नहीं फ्रीलांसिंग में। तो जब ज़रूरत नहीं पड़नी तो हम क्यों अपना जो है ना दिमाग ख़राब करें। फ्रीलांसिंग एक इंतहाई आसान चीज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि फ्रीलांसिंग से आसान दुनिया में कोई करने वाला काम होगा। इसको मुश्किल हम लोग खुद ही बनाते हैं, ये सोच के कि पता नहीं हमें शायद पूरा सॉफ्टवेयर सीखना है, हम पहले फोटोशॉप सीख लें, पहले इलस्ट्रेटर सीख लें, पहले ग्राफिक डिज़ाइन कर लें। इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। 5 मिनट में आपने एक चीज़ सीखी। अब आप ज़रा ग्रुप में जाके चेक करो, ये जो ग्रुप है हमारा फ्रीलांसिंग वाला, इसमें जाके लिखे मॉकअप या कोई भी अपने सीनियर का उधर लिखे हैशटैग, आपके सामने स्टैट्स आ जाएंगे वो लोग सिर्फ मॉकअप से कितना अर्न कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ लोअर थर्ड से कितना अर्न कर रहे हैं। तो जितना चीज़ों को आसान रखते हैं उतनी ज़िंदगी आसान होती है। इब्राहिम पूछ रहे हैं हाउ कैन वी मेक वीडियो एनिमेटेड लोअर थर्ड। ये आप बनाते हैं फोटोशॉप में, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम वो एडवांस स्किल है। एडवांस लेवल तक जाने के लिए पहले आपको बेसिक आना चाहिए। पहले बेसिक की प्रैक्टिस करो, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे पता है कि आपने रास्ते आप खुद ही निकाल लोगे। कोई भी दुनिया में इंसान आपको सब चीज़ें नहीं सिखा सकता, सब चीज़ें आप खुद ही सीखते हैं। और स्किल ऑर्गेनिक होती है, स्किल जो है ना वो हमेशा ग्रो करती रहती है। अगर आपकी स्किल में, मैंने पहले भी कहा था, ग्रोथ नहीं है तो वो आप उस स्किल में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुहेल इरशाद कह रहे हैं आज का काम हमने इलस्ट्रेटर में क्यों नहीं किया, क्योंकि आज के काम में हमने डिज़ाइन क्रिएट नहीं किया, हमने एक बने बनाए डिज़ाइन को एक इमेज पे प्लेस किया, कॉपी पेस्टिंग की है। कॉपी पेस्टिंग का काम आप फोटोशॉप में करते हैं। अब देखो यही जो इंस्टेंट स्किल है जिसका नाम प्रोडक्ट मॉकअप है, ये इंस्टेंट स्किल को अगर आप कैश का स्किल में लेके जाएं तो वो है पैकेजिंग डिज़ाइन, वो है लेबल डिज़ाइन। अब इंस्टेंट स्किल $5 की है, लेकिन अगर आप इसकी कैश काउ स्किल सीखते हैं तो आपका काम 5 नहीं 50-100 डॉलर का होगा। आपको जो भी मैंने डिज़ाइन दिखाया, हमने भी इतनी प्रोडक्ट्स देखी हैं। अब एक पिज़्ज़ा बॉक्स पे डिज़ाइन कैसे करना है, एक सीरम की बोतल पे लेबल कैसे बनाना है, आप जाके फाइवर पे देखो। जितने फ्रीलांसर्स ने
मॉकअप के साथ साथ पैकेजिंग डिज़ाइन ऑफर किया, उनके गिग की प्राइस ज़्यादा है। मैडम हम क्या मॉकअप बनाएं, हमें राइटिंग स्किल में इंटरेस्ट है। तो मोहम्मद इब्राहिम, जब कभी किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करोगे, उसके लिए आर्टिकल या बुक लिखोगे, वो कहेगा मुझे इसको रिप्रेजेंट करें। तो जब प्रेजेंट करते हैं ना कोई किताब, तो वो आप डॉक्यूमेंट बाद में भेजते हैं, पहले उसका मॉकअप भेजते हैं कि इस किताब का टाइटल डिज़ाइन लगेगी कैसे। ग्राफिक डिज़ाइन ऐसा स्किल है कि आपको हर एक स्किल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये कहना कि नहीं मुझे जिसमें इंटरेस्ट है मैंने वही करना है, तो फिर आप अपनी ग्रोथ को लिमिटेड कर लेते हैं। मॉकअप की फाइल ओपन एडोब फोटोशॉप में कैसे करते हैं? क्लिक करके, जैसे मैंने किया। कुछ लोअर थर्ड डाउनलोड नहीं होते, अगर होते हैं तो एडिट नहीं होते। सैयद सलमान गिलानी, आप उसकी सोर्स फाइल ओपन करें AI या EPS, तो वो ओपन हो जाएगा। मैं टैग नहीं होती, मैं टैग नहीं होती तो आस्क मिस अब्बास को टैग कर लें, @ लिख के राबिया अब्बास लिख लो या आस्क मिस अब्बास लिख लो, मैं टैग हो जाऊंगी। मैम जितना जल्दी आप बताती हैं, कैश काउ स्किल्स नीड मच मोर टाइम, कांट लर्न विद टू मच फास्ट लेक्चर। तो नौरीन हयात, मैं आपको कैश काउ स्किल सिखा भी नहीं रही, मैं आपको इंस्टेंट स्किल सिखा रही हूँ। कैश काउ में टाइम भी चाहिए होता है, प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। जब आपने एक स्किल पे काम, किसी कैश काउ स्किल पे काम करना है, तो आपको मिलने हैं $200-300। अब $200-300 कमाने के लिए अगर 5 मिनट लगते हो तो बात समझ में नहीं आती, वो फ्रॉड, सुनने में फ्रॉड लगता है। तो उसको सीखने में टाइम चाहिए होता है ना। तो वो टाइम, ये इंस्टेंट स्किल की आपकी क्लास है, जो मैंने आपको डेमो में चीज़ें एक्सप्लेन की थी वही मैं आपको सिखाऊंगी। कम से कम इन पे फोकस करोगे तो 4-5 नहीं, सॉरी मैं डॉलर्स कहने लगी थी, कम से कम 40-50 हज़ार कमाने के काबिल हो जाओगे। जब इस काबिल हो जाओगे तो आप में खुद ही वो एक पैशन भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अब हमने एडवांस लेवल स्किल सीखनी है। मैम यू विल टेल अस कैश काउ स्किल्स इन एडवांस लेवल, मैंने बता तो दी है नरीन, अब सिखा 1 महीने में तो नहीं सकती ना। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करते हैं कलसूम, कोई मसला नहीं, नहीं प्रॉब्लम करेंगे। आप उनको डाउनलोड करें, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, यही सॉफ्टवेयर कल को आपके लिए काम भी करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं करेंगे। वनीशा फेरोज कह रही है मेरी मोटिवेशन क्या थी? मेरी मोटिवेशन थी ग्रोथ। जब मैंने ये देखा कि आप जब किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम करते हैं और आपको फीडबैक मिलता है 5 स्टार, क्लाइंट आपका नाम मेंशन करता है, आपके मुल्क का नाम मेंशन करता है और वो फीडबैक सारी दुनिया देखती है, तो आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो। स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके होते ना किसी भी रीज़न की वजह से, उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ये अपने स्कूल कॉलेज में तो कोई जानता नहीं था, तो अब ये एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, यहाँ पे बड़े बड़े क्लाइंट्स, इंटरनेशनल जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपकी तारीफों पे तारीफें कही जा रहे हैं, आपके काम की तारीफें कर रहे हैं और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं कि समझ नहीं आती खर्च कहाँ पे करने हैं, तो फिर तो मोटिवेशन आ ही जाती है। अच्छा, किसका क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया? देखो मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि एक सेशन में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सबको 1 बाय 1 आंसर करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी एक थ्रेड क्रिएट किया था, अभी भी कर देती हूँ। जो आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप लोग वहाँ पे पूछोगे, सिर्फ बैच 21 के स्टूडेंट्स के लिए है ये। अच्छा, मोटिवेशन के लिए बता दूँ, मौज़म अली, मेरी अब तक की जो हाईएस्ट इनकम रही है ना, सिर्फ अपवर्क से, एक प्लेटफॉर्म से, वो 8 लाख। ये अपवर्क ने मुझे बताया था कि इतने ज़्यादा पैसे कमाने के बाद आपका क्या विजन है। तब तक मैं ट्रेनिंग नहीं करती थी, मुझे ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये जो दिमाग में बात है उन्होंने ही इनपुट की कि जब तक आप लोगों को नहीं सिखाते, कम्युनिटी को गिव बैक नहीं करते, आप ग्रो नहीं करते। कैनवा का बता दें साजिद रऊफ, ये कैनवा क्या है? बैच 21, ये राइजिंग स्टार्स हैं बैच 21 के। इंशाल्लाह ये राइजिंग स्टार एक दिन फ्रीलांसिंग की सक्सेस स्टोरीज बनेंगे। तो राइजिंग स्टार्स ऑफ बैच 21, कैनवा। कैनवा एक वेबसाइट है जहाँ पे आप डिज़ाइन की चीज़ें बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैनवा लिखो, इस तरह से जाके अपनी वेबसाइट पे हर चीज़ आपके पास है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसमें कोलाज बनाना है आप लोगों ने, मुझे दिखाना है कि डिफरेंस क्या है बिफोर एंड आफ्टर में। सही हो गया, काइंडली आस्क, ताकि सबके सवालों का जवाब मिले।
और कोई ऐसा स्टूडेंट रह ना जाए जिसको क्वेश्चंस का आंसर ना मिले। आस्क योर क्वेश्चंस। इसको मैं अभी जो है ना पोस्ट कर देती हूँ, फिर आप लोग वहां पे आंसर कर लेना, क्वेश्चन कर लेना और अपने प्रीवियस आंसर्स को भी चेक कर लेना। जो कि फर्दर क्वेश्चन होगा ना वो फिर इस पोस्ट पे करना, क्योंकि मैं उसको बार बार चेक नहीं करूंगी। कोलाज किसी भी ऐप में बना लो निदा, फोन में बना लो, फोटोशॉप में बना लो, जो आपको समझ में आता है उसमें बना लो। और अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि फ्रीलांसिंग मुश्किल नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं होती यासिर, इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ टाइम की। फ्रीलांसिंग में बेवकूफ़ फ्रीलांसर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है जाके बिजनेस कर लो, ई कॉमर्स कर लो। एक स्मार्ट फ्रीलांसर सिर्फ अपना वक्त इन्वेस्ट करता है अपने ऊपर। स्किल कोई भी सीखोगे आप ही ग्रो करोगे ना। आप स्किल सीख रहे हो उससे किसी को क्या फ़ायदा? आपकी पर्सनैलिटी शाइन करती है, आपका काम शाइन करता है। सही है, तो ये मैं पोस्ट कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। असाइनमेंट मेहरबानी फरमा के टाइम पे सबमिट करवा देना, तो फिर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फाइवर को डेली, जब हम फाइवर पे चले जाएंगे ना, तो डेली आप 2-3 घंटे दें फाइवर को शुरू में, फिर उसके बाद डिपेंड करेगा, जितना काम होगा उतना कर लेना, बाकी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शुरू में जब तक आपको प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, 2-3 आपने जो है ना घंटे फाइवर पे स्पेंड करने हैं। कलसूम जमील एडवांस लेवल में बनाएंगे, पहले स्किल तो सीख लें। अभी तक बच्चों ने अपनी पहली असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, फाइवर पर जाके क्या फल बेचने हैं? क्या बेचना है वहां पे जाके? जो चीज बेचनी है वो हमारे पास पहले आ तो जाए। और एक और बात बता दूं, ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, यहाँ पे लोकल सस्ता काम नहीं बिकता। यहाँ पे आप $5-5 का काम कर लोगे, बहुत ही आसान, जैसे इंस्टेंट स्किल है ना, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर $500 एक एक घंटे में या 2-2 घंटे में कमाना चाहते हो ना, तो आपको काम करना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और वो स्टैंडर्ड अपने काम में लाने में टाइम लगता है ना। अभी आपने कहा कैश का और स्किल का, तो कैश का और स्किल कम से कम 2-3 महीने मांगती है आपसे प्रैक्टिस के। फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप क्लाइंट से कहें कि मैं एक बुक कवर डिज़ाइन करूंगा या करूंगी और $400 में उसके चार्ज करूंगा। इंशाल्लाह अगर आप लोग परफॉर्म करते रहे ना, तो फिर मैं आपको किसी दिन अपने स्टैट्स दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से आप सिंपल सिंपल काम करके पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में। मनीषा, फ्रीलांसिंग रात के वक्त इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने काम करना है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, उनका टाइम अभी उनकी सुबह है, तो हम दिन में तो वो सो रहे होते हैं। हमने अगर लोकल्स के साथ या देसी लोगों के साथ काम करना हो तो जाके जॉब ना कर लें भाई। हमारा स्टैंडर्ड है, हम काम करेंगे इंटरनेशनल, हम छोटे मोटे काम नहीं करते। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए हमें उनकी टाइमिंग में जागना पड़ेगा और उनके साथ उसी टाइम पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं आपको आपकी एक फ्रीलांस करेक्टर भी बिल्डअप करूँगी। क्योंकि जब तक आपका फ्रीलांस करेक्टर बिल्डअप नहीं होता ना, सिर्फ स्किल के सर पे, टैलेंट के सर पे कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। अगर टैलेंट के सर पे लोग कामयाब होते ना, तो इस टाइम मेरा ख्याल है कि दुनिया में सारी दुनिया कामयाब होती। टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन वो जो करेक्टर होता है ना, जो टैलेंट को ग्रूम करता है, वो बहुत कम लोग डेवलप कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह जितना मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सिखा पाई उतना मैं आपको सिखाऊंगी। बाकी आप लोगों पे है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ऑलराइट, चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लेना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।